तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीओ में। तो मैं आपको आज ये आईटीआई टीओ की जो ऑब्जेक्शन लिंक और जो आंसर की जो लिंक एक्टिव हुई है, उसके बारे में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो यह जो है ये पीवी का होम पेज है। यदि आपको यहाँ तक पहुँचने का पता नहीं है तो आप मेरे इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से। तो आप ये पीवी के होम पेज में आप पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद यदि आपको हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। मैं इंग्लिश चुन करके यहाँ से आगे बढ़ूँगा। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्यापम का जो होम पेज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिंक को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये इधर ऑब्जेक्शन लिंक की जो लिंक साइट दी हुई है और ये व्यापम के फ्रंट पेज में भी होम पेज में भी यहाँ पर दी हुई है और आंसर की के लिए यहाँ से आप क्लिक करके आप इस पेज में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये पहले में ही जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही लिंक एक्टिव हुई है, तो यहाँ पर ये आपको लिंक दिख रही है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले रोल नंबर ऐड करने का और टीसी कोड, जो टेस्ट एडमिट कार्ड कोड जो आपके प्रवेश पत्र में एडमिट है उसके में है, वहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ देख करके क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों चीज़ में डाला हुआ है ये, तो मैं इसको डाल करके लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके कुछ पेज ओपन होएगा। तो यह जो पेज है इसमें आपको दो तरीके से चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहली बात, यदि करेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से दिखेगा और यदि रॉन्ग आंसर है तो आपको ये ग्रे कलर से दिखेगा और जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको येलो कलर से दिखेगा। यानी कि यदि आपने कोई आंसर ऐसे कहीं सही दिए हो तो वो आपको ऑलरेडी ग्रीन कलर में ही दिखेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ये मैंने जिसका ये लिया हूँ तो उन्होंने इनका आंसर सही दिया है, तो ये इनका ग्रीन कलर से दिख रहा है। अब यदि अगर मान लो आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो जो आपने आंसर दिया है रॉन्ग आंसर वो ग्रे कलर से दिखेगा और जो उसका करेक्ट आंसर है वो येलो कलर से दिखेगा। जैसे थर्ड जस्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें ग्रे कलर से जो ऑलरेडी दिख रहा है जो कि ये गलत आंसर है और इसका सही आंसर जो है ये आपको येलो कलर से दिख रहा है जो कि इनने बताया है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको आगे तक यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आप लोग को मैं आपको ये तो आपके जितने भी क्वेश्चन है 100 के 100 सब में ये इस तरीके से लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और आपको इनमें जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ ये अगर मान लो क्वेश्चन गलत है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए सजेशन ये है कि आप इसमें जैसे कि आज से ही ये क्वेश्चन लिंक जो है चालू हुई है, तो आप इसमें जितना जैसे कि अभी आज 26 तारीख है, 27 28 3 दिन का समय दिया हुआ है। तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप कल की डेट 27 तारीख या परसों 28 तारीख की डेट में ही इसमें अप्लाई करें। इससे होगा ये कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी अगर मान लो कोई गलत है और आप भी अगर उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 50 रुपये बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक बार में एक ही क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज होती है और हर क्वेश्चन में एक 50 रुपये लगता है। परंतु यदि किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर मान लो अप्लाई की जा चुकी है आपत्ति, तो उसमें आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि सेम ये 14वें नंबर का आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन में जो व्यापम का जो आंसर है ये 2 है, जबकि इसका सही आंसर हमें 3 समझ में आ रहा है। और इस क्वेश्चन में किसी ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ये अप्लाई की जा चुकी है, तो अब इसमें आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, तो जिन्होंने ये अप्लाई करा है उनके ऑलरेडी पैसे कट चुके होंगे और हमको दोबारा इसमें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे आपत्ति में। तो क्या होगा कि आपके 50 रुपये पर हेड क्वेश्चन के बच सकते हैं। इसके बाद यदि आपको लगता है कि तो आप दूसरे क्वेश्चन में आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अप्लाई करना कैसे है। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सवाल के शिकायत में जाना है। शिकायत में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका कोड हो, जैसे कि अगर मान लो जनरली क्या होता है कि जो मैकेनिकल वाले रहते हैं, मैकेनिकल डिप्लोमा और डिग्री वाले, तो वो एक से ज़्यादा क्वेश्चन लेते हैं, एक से ज़्यादा ट्रेड का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है। यदि आपने कोपा या इलेक्ट्रीशियन का दिया है तो यहाँ पर, या आपने किसी एक ट्रेड का ही दिया है, तो वही ट्रेड आपको यहाँ पर शो अप करेगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बी ही ले लेता हूँ और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जैसे कि अभी हमने 4 नंबर क्वेश्चन देखे, 4 नंबर क्वेश्चन गलत था, आपको वो डाउट हो तो वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस सवाल को प्राप्त करना है। जैसे कि ये आ गया है। अब मान लो मुझे इस क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे डाउट है, तो मैं इस क्वेश्चन में इसको यहाँ पर इसका सही आंसर जो भी हो, मैं अगर मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन गलत है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में डाल सकता हूँ। ऑब्जेक्ट में डालने के लिए आपको यहाँ पर शिकायत का प्रकार चुनना पड़ेगा कि
प्रश्न की संरचना गलत है, कि विकल्प सही नहीं है, कि एक से ज़्यादा को विकल्प गलत है, या कोई त्रुटि हो गई हो, या जो भी आपको चुनना हो, आप जो भी आपको क्वेश्चन में लगता हो, उत्तर के दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प सही है। अगर आप कुछ भी जो भी सुनना है, मतलब विकल्प सही नहीं दिया, आप ऐसे चुन सकते हैं। उसके बाद में आप लोग को आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा विकल्प इसका सही है। इस तरीके से आपको टाइप करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा इसका विकल्प सही है। इसके बाद आने के बाद यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से संबंधित किसी भी प्रकार का एक रेफरेंस देना पड़ेगा, जो कि पीडीएफ या जीपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। चाहे आप बुक का दें, चाहे आप कोई नेमी बुक का दें, या किसी भी प्रकार की बुक का आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप उसको यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा और चूज़ कर करके यहाँ पर आपको पीडीएफ या जेपीजी को आपको यहाँ पर क्लिक कर करके यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप चैलेंज क्वेश्चन में जा करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो शिकायत के प्रश्न आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ शिकायत के प्रश्न यहाँ पर देखने लगेगा। और इसके बाद आप कंटिन्यू टू पे, जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने यहाँ पर अप्लाई करे हैं, उतने कंटिन्यू पे कर करके आप इसको ऑलरेडी आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप भुगतान कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी के द्वारा एक बार ही अभ्यवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, पुनः आपत्ति आप यहाँ पर दर्ज नहीं कर सकते। तो आपको सोच समझ कर इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के बाद में आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का ये अप्लाई लिंक और ऑब्जेक्शन लिंक। तो आप चेक कर लीजिए कि आपको किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, और आप आराम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सलाह आपको यही है कि आप कल की डेट में अप्लाई करें, जिससे आपको समय मिल जाएगा देखने का, और आपका थोड़ा बचत भी हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।